यहाँ कोई सबूत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो कहीं अचानक से गायब हो गई है। गांव वालों का कहना है कि ये जगह शापित है और भूत उनके बच्चों को चुरा कर ले जाते हैं। इस पहेली को सुलझाना काफी कठिन लगता है। ओह! ओह! मैंने तुम्हें डरा दिया। तुम्हारा चेहरा देखने लायक था। कितने बार तुम्हें कहना पड़ेगा कि बच्चों की तरह मजाक मत करो और बड़े हो जाओ। हम इस गांव में पिछले कई घंटों से सबूत ढूंढ रहे हैं, पर अभी तक किसी बच्चे का पता नहीं चला। मैं बस थोड़ी मजाक मस्ती कर रहा था और कुछ नहीं। हम यहाँ काम कर रहे हैं, आखिर तुम बड़े कब होगे? जिंदगी में खेल कूद ही सब कुछ नहीं होता, समझो। जो भी हो। तुम्हें नहीं लगता तुम सख्ती से पेश आ रहे हो? अर्जुन अपने परिवार को ढूंढने के लिए गया है, तो आर्या को दल की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पर उसे बच्चों की तरह बर्ताव करना बंद करना होगा। ये भूलो मत, वो अभी भी बच्चा है। मैं तुम कालदानों को छोड़ूंगा नहीं। मुझे गौरी के पास पहुंचाओ, वो जिंदा नहीं बचने चाहिए। तुम्हारी इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अब ठीक है, तुम्हें उससे बदला लेने का मौका मिलेगा जब हमें सारे टुकड़े वापस मिल जाएंगे। उसके बाद पर ऐसा तो सौदा नहीं किया था हमने। सौदा बदल गया। हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। अब इसका जिंदा रहना ठीक नहीं है। ये करने तो मुझे मजा आएगा। ठीक है, जब तक श्रीमान वैज्ञानिक अपना काम नहीं खत्म कर लेते, हम पता लगाते कि बच्चे गायब कैसे हो रहे थे और इसके पीछे राज क्या है। किसी महान आदमी ने कहा है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। हाँ, पर इसका क्या मतलब है समझ नहीं आया। इसका कहने का मतलब ये है कि बच्चे खोने की पहेली को अगर सुलझाना है तो हमें किसी बच्चे से ही पूछना होगा। दोस्तों, देखो यहाँ कुछ है। ये तो किसी प्रकार का धातु है, इस दुनिया का नहीं लगता। तुम्हें लगता है इस गोले का उन गायब हो रहे बच्चों से कोई लेना देना है? एक ही तरीका है पता करने का। आर्या, क्या तुम अपनी योजना के लिए तैयार हो? क्या तुम्हें कुछ दिखाई दिया दोस्तों? अभी तक नहीं। आर्या को चारा बनाना ठीक नहीं रहेगा। वो ठीक रहेगा, और तो और उसे तो कप्तान बनना ही था। दोस्तों, कुछ बड़ा आ रहा है, काफी बड़ा और विशाल है। आर्या, क्या है वो? आर्या, यहाँ कोई खेल नहीं चल रहा। थोड़ा बहुत चलता है। शायद यहाँ पर कुछ है दोस्तों, इस बार सच कह रहा हूँ मैं। हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो क्या है? यकीन से नहीं कह सकता, पर आर्या, बताओ भी, क्या देखा? क्या बात है, कुछ तो बोलो। वो, मैं कहाँ हूँ? मेरे पत्थर, ये ठीक नहीं हुआ। तुम बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हो खदान खोदने के लिए? ये ठीक नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये तो गलत है। बस बहुत हो चुका। तुम्हारे अंदर कुछ तो खास है।
तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। पर तुम्हें हमसे लड़ने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं और तुम भी अपने हिस्से का काम करोगे। तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करने के लिए हम माफी चाहते हैं। तुम सही थे। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें ईमानदारी का इनाम दिया जाए। तुमने वादा किया था कि मुझे जादूगरनी गौरी लाके दोगे। सही कहा। कितना आसान था। उसके जाने के बाद अब हमें इन बेड़ियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? यह एक आदमी है जिसे मास्टर जी बुलाते हैं। वो एक खास चीज की तैयारी कर रहा है जिससे दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। शायद उसने ऐसा ही कुछ कहा था। चिंता मत करो, तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। मैं तुम सबको बचा लूंगा। अच्छा, और तुम्हें कौन बचाएगा? मुझे उसकी योजना पर यकीन करना ही नहीं चाहिए था। हो गई ना गड़बड़। शौर्य, वो गोला अजीब बर्ताव कर रहा है। ओह! कुछ तो इसे खींच रहा है। तुम लोग काम पे लग जाओ। झगड़े को आखिर बढ़ाने की जरूरत ही क्या है, जब हम इस मामले को बातों से ही सुलझा सकते हैं। तुम कौन हो? हमें इन बच्चों को इनाम देना चाहिए, ना कि सजा। इस जगह की छानबीन करते हुए मुझे काफी साल गुजर गए। मैं एक ऐसी खोज करूंगा जो इस दुनिया में किसी ने नहीं की होगी, जो विज्ञान को हिला कर रख देगी। वो वायरस मुझे जल्दी ही मिल जाएगा। तो इस वायरस के बारे में हमें कुछ बताओ। मैंने खोज की है कि ये वायरस खास तरह का है जो बच्चों पर असर नहीं करता, पर बड़ों को खत्म कर देता है। वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाते। मैं समझ नहीं पा रहा, तुम अक्लमंद हो या बेवकूफ हो? बस यही बात तो सरकारी कर्मचारी भी मुझसे कहते हैं कि मैं पागल हो चुका हूँ। तो आखिर अंदर है क्या? अच्छा हुआ तुमने पूछा, क्योंकि उसे ढूंढने में तुम मेरी मदद करोगी। मैं और मेरा बड़ा मुंह। चलो यार, अब काम भी करो। वाओ! यही है वो महान जहाज। यही है, जैसा कि मैंने कहा था, वो यहीं पर मिलेगा। दुनिया हमारी नहीं है, हम दूसरी दुनिया से आए हैं, अंतरिक्ष से। हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं। खत्म कर दो उन्हें। इस तरफ दोस्तों। उस तरफ। इन लोगों ने तो धातु का कवच पहन रखा है। धमाकेदार हमला। अरे नहीं, बर्फीला हमला।
चिड़िया को ढूंढते हैं। गोरा की जरूरत हमें बिल्कुल नहीं थी। वो हमारे किसी काम का नहीं था। पर तुम्हें तो मार दिया था। सिर्फ वो जादूगरनी कौरी मुझे मार सकती है और तुम बेवकूफों ने मेरी बेड़ियां अब निकाल दी है, तो अब मैं पूरी तरह आजाद हो चुका हूँ। तुम उन टुकड़ों के साथ कहीं नहीं जा सकते। तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैं शमीदारम को फिर से बनाऊंगा और तुम्हारे सारे लोगों को खत्म कर दूंगा। धमाकेदार हमला। विनाशकारी कीड़े। बारू शेरू मजर। अब मैं तुम कालदानों को पूरी तरह खत्म कर दूंगा। बारू की जादुई शक्ति। एक बार तो तुम्हें मार ही चुकी हूँ और नाकामयाब रही। तो लगता है तुम्हें तब तक मारना होगा जब तक तुम मर नहीं जाते। लगता है तुम्हारा दिन खराब है। फिर मिलते हैं। गोरा को ढूंढो, उसे खत्म कर दो और वो सारे टुकड़े मेरे पास वापस लेकर आओ। यहीं रुको। अगर वो घुसपैठी अंदर आना चाहे तो इन बच्चों को खत्म कर देना। तूफानी चक्री। बड़े सही वक्त पे आए हो दोस्तों। किसी ने शुक्रिया तक नहीं किया हमें। क्या ये शायद किसी तरह का अंतरिक्ष यान है। जलवीर दानव ने सही कहा था। हम सब दूसरी दुनिया से आए हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा। एक इंसान है जो अपने आप को मास्टर जी कहता है। उसी ने सबको अगवा किया है। वो अंतरिक्ष यान के अंदर है। यांत्रिक गौरी, इन बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचा दो। आर्य और मैं इस मास्टर की छुट्टी करते हैं। ठीक है। बच्चों, हमारे पीछे आओ। सुनो मास्टर जी, अब तुम्हारी क्लास खत्म हुई। हाँ, सही कहा, लेकिन अभी तुम्हें पाठ पढ़ाना बाकी है। अब हिलना मत। वो यही है। मेरी किस्मत चमक गई। ये इस जहाज की चाबी है। एक बार ये जहाज शुरू हो गया तो ये पूरी दुनिया में जहर फैला देगा और कोई भी बड़ा इंसान इस दुनिया में बचेगा ही नहीं। क्या कमाल का वायरस है। रुक जाओ, ये आवाज इस जहाज में सबसे पहले कप्तान हाथीराम की है और मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि जहर को मत छूना। ये एक खतरनाक जहर है जिसे छूते ही इंसान 5 मिनट के अंदर मर जाता है। उम्मीद है हमने उस खतरनाक जानलेवा जहर को पीछे की दुनिया में छोड़ दिया है, पर किसी तरह वो जहर इस दुनिया में भी आ गया है। कप्तान और दूसरे कर्मचारी इस जहर की चपेट में आ चुके हैं। ओह, तो वो जलवीर दानव झूठ कह रहे थे। ये हमारी तरह बिल्कुल भी नहीं लगती है। वो सब भूल जाओ।
इस जहाज के अंदर वायरस है। हमने उस जहर को सुरक्षित एक सिलेंडर में बंद करके रखा है और खोज के बाद ये पता चला है कि ये जहर पानी में नष्ट हो जाता है। हम युद्ध हार चुके हैं और हमारे कई साथी भी मारे गए हैं और हमें मजबूरन इस दुनिया में आना पड़ा। इस दुनिया में हमने काफी सुरक्षा रखी ताकि इस जहर का कोई गलत इस्तेमाल ना करे, वरना ये पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। जहाज से दूर रहो और सुरक्षित रहो। मुझे वो सारी जानकारी मिल गई जो मुझे चाहिए थी। आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? वो चीज तो हमारी तरह दिखती भी नहीं है। जो तुमने सुना बिल्कुल सच है। जैसे ही सूरज की किरणें हमारे ऊपर पड़ेंगी, हमारा रूप बदलने लगेगा, वो भी पूरी तरह। मैं ये जहाज सरकारी दफ्तर की तरफ ले जाऊंगा और सबको यकीन दिला दूंगा कि मैं बिल्कुल सही था। क्या तुमने कप्तान की बात नहीं सुनी? वो वायरस अब भी इस जहाज में है। ये जहाज पहले एक ग्रह को तबाह कर चुका है। यही कारण था जिस वजह से इस जहाज को दफनाया गया था। मैं एक नया इतिहास रचूंगा और इस दुनिया को बदल कर रख दूंगा। हाँ? क्या ये तो नामुमकिन है। खतरे का संकेत, वायरस कभी भी फैल सकता है। क्या फर्क पड़ता है? जब तक मैंने ये सूट पहना है, मेरे ऊपर वायरस का कोई असर नहीं होगा। जैसे ही सारे बड़े मर जाएंगे, मैं इस दुनिया के बच्चों पर कब्जा कर लूंगा और उन पर हुक्म चलाऊंगा। मैं उनका कप्तान बनूंगा। ये वाकई में कमाल का है। हमें इस जहाज पे कब्जा करना होगा और फिर इसे झील में ले जाकर वायरस को खत्म करना होगा। तो ठीक है, शेरा तैयार हो जाओ। ठीक है, चलो काम पे लग जाए। माफ करना शौर्य, पर यह काम मैं अकेले करूंगा। हाँ। आर्या, तुम्हें आर्या! आखिर तुम क्या करने का सोच रहे हो? तुम्हें रोकूंगा और दुनिया को बचा लूंगा, समझे मास्टर जी? हाँ। इंजन गर्म हो चुका है, जहाज उड़ने के लिए तैयार है। नहीं, मैं तुम्हें अपनी मेहनत पर पानी नहीं फेरने दूंगा। तुम ये क्या कर रहे हो? इंजन फटने ही वाला है। हमें इस जहाज को नदी में ले जाना होगा। और फिर से हम वही जिंदगी जिए? नहीं, मैं इस जहाज को बर्बाद कर दूंगा ताकि वायरस हवा में ही घुल जाए। मैं इस दुनिया पे जरूर राज करूंगा। खतरा, वायरस जहाज में फैल चुका है। ये नहीं हो सकता, वायरस अंदर घुस रहा है। मेरी जान जा रही है। अब जहर पूरी तरह खत्म हो चुका है और आर्या का कोई पता नहीं है। मैंने उसे कुछ ज्यादा ही बोल दिया। ये सब मेरी ही गलती है। हाँ? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही थी? आर्या, अच्छा हुआ जहाज में एक और रास्ता था बाहर निकलने का। तुमने अपने आप को साबित कर दिखाया। मुझे तुम पर गर्व है। ये तो मैंने किसी खास से सीखा है। वो है गौरी।